70,000 रुपया महीना उठाने वाले दारोगा जी का लालच इतना बढ़ गया कि 20,000 रुपए का घूस लेने पहुंच गए। और ये 20,000 रुपया उनके लिए इतना महंगा पड़ा कि निगरानी विभाग ने छापा मारा, दारोगा जी रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद अब उनसे पूछताछ चल रहा है और यह पता भी चल गया है कि ये दारोगा जी घूसखोर थे। अब पूरी कहानी क्या है, मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे यहां बड़े बुजुर्गों से जब बात किया जाता था तो लोग कहते थे कि थाना में नहीं जाना चाहिए। लोग पूछता था कि क्यों, तो वो कहते थे कि वहां पे दारोगा लोग होता है और दारोगा का मतलब ही होता है कि देवे के परी, चाहे रो के दो चाहे गा के दो, दारोगा के मतलब ये होला। तब हम लोगों को लगता था कि भाई साहब शायद हम लोगों को पुलिस से डराने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का सिस्टम और पोल खुल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि भाई जिसकी सैलरी 60-70 हजार रुपये महीना है वो भी लालच में आके इस तरीके का काम करता है। ये देख लीजिए। ये मामला आपको बता दूं कि मधेपुरा के मिठाई थाना का है और यहाँ जो दारोगा थे मितेंद्र कुमार मंडल, उनको घूस लेने का चस्का लगा हुआ था। तभी तो साहब जो है एक गरीब जो कि इनके पास गया था मदद के लिए, गुहार के लिए। आखिरकार थाने क्यों जाता है? थाने कोई खुशी खुशी तो जाता नहीं है, विपत्ति में जाता है, समस्या में जाता है, परेशानी में जाता है। लेकिन दारोगा जी तो भाई साहब पूछिए मत। दारोगा जी तो पूरे एकदम माहौल में है। आपके दुख से उनको कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है, आपके तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस चाहिए वो हरा वाला पत्ता जो आप उनको दे दीजिए तो आपका काम कर देंगे। और इसी वजह से जो है पुलिस वालों से डर से ज्यादा लोगों के मन में अब उनके लिए घृणा उत्पन्न हो रही है। और ऐसे ऐसे जब खबर सामने आते हैं तो ये घृणा और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है कि बताइए, दारोगा का लालच, कोई मजबूरी में इंसान जा रहा है, आप उसी से पैसा ले रहे हैं। कोई मजबूर इंसान को डरा धमका के पैसा ले रहे हैं। इससे नीच हरकत दुनिया में शायद कुछ और नहीं होता होगा कि आप एक पावर पे हैं, पोस्ट पे हैं और आपका पोस्ट है लोगों की भलाई करना, लोगों का रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना। आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं, आप अपने वर्दी का रोब दिखा के लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, उनके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और ये तमाम काम कर रहे हैं। और भाई साहब अगर वाकई भगवान होते होंगे तो भगवान के जो अदालत होगा उसमें इससे भी बुरी सजा होती होगी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इन दारोगा जी के बारे में। ये मधेपुरा के मिठाई थाने के दारोगा हैं। नाम है इनका मितेंद्र कुमार मंडल। इनको 20,000 रुपया घूस चाहिए था और जिससे ये घूस मांगे थे उस शख्स का नाम है विनोद कुमार मंडल। दोनों मंडल ही हैं। लेकिन देख लीजिए, एक तो ये सबक भी है कि ये जो जाति का लोग बिगुल और ढिढोरा पीटते हैं, यहाँ पे जाति काम नहीं आती है और यही रियलिटी है। कोई जात वाला आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा, यही सच्चाई है। आपके साथ ऐसा होता है तो भाई होता है और ये फिर आपके जात वाले ही आपके साथ कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मामला आप देख सकते हैं मधेपुरा के मिठाई थाने का है। विनोद जी से मांगा गया था 20,000 रुपया। विनोद जी लगातार कोशिश किए कि उनका काम ऐसे हो जाए, लेकिन ऐसे काम नहीं हुआ। दारोगा जी उनसे डिमांड करते रहे पैसे का और हार के जो है विनोद जी ने सोचा कि क्यों ना निगरानी विभाग का सहारा लिया जाए। फिर उन्होंने निगरानी डीएसपी को कॉल किया। निगरानी डीएसपी ने इनको पकड़ने के लिए पूरा जो है एकदम से पूरा एक स्वांग रचाया, एक माहौल बनाया और उसके बाद निगरानी डीएसपी ने इनको जो है वो धर दबोचा, देख सकते हैं किस तरीके से इनको जो है वो पकड़ के अब ले जाया जा रहा है। कभी ये खुद लोगों को पकड़ के ले जाते होंगे गलत करने के एवज में कि तुम गलत हो इसलिए तुमको पकड़ा जा रहा है। लेकिन अफसोस इन दरोगा जी का हालत देखिए। इनके साथ जो हुआ है उसके बारे में एक बार परिकल्पना कीजिए कि इनको बहाल किया गया था लोगों को पकड़ने के लिए, कोई गलत करे तो। अफसोस ये गलती में इतने मशगूल हो गए, सत्ता का पावर इतना इनके सर पे चढ़ के घूमने लगा, वर्दी की गर्मी इनसे इस तरीके से बर्दाश्त नहीं हो पाई कि जनाब खुद ही घूस लेने पहुंच गए और खुद ही उस माहौल के हिस्सा बन गए जिस माहौल के अगेंस्ट में इनको लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो शपथ दिलवाया जाता है, इनको ये वर्दी जीत दी जाती है, ये जो पुलिस का डंडा दिया जाता है जो ये कई ऐसे मजदूर विनोद जैसे लोगों पे चलाते हैं। तो भाई साहब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी काफी अहम है, क्योंकि जब तक करप्शन है, जब तक ये माहौल है,
तब तक भाई बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है, जहां पे निर्दोष सता दिए जाते हैं, उनसे पैसा वसूला जाता है। जिसके पास पैसा है वो आराम से पैसा दे के बच जाता है। अब बताइए पैसा किस लिए मांगे होंगे? अगर कोई अच्छा काम होगा, मान लीजिए विनोद मंडल का, तो वो अच्छा काम करने के लिए इनको पैसा चाहिए। अगर कोई बुरा काम होगा तो बुरा काम करवाने के लिए पैसा चाहिए। इतनी नीची सोच, अंदाजा लगा लीजिए कि दारोगा जी किस तरीके के सोच के होंगे। चाहे जो भी दारोगा घूस लेता है, जो पुलिस वाला घूस लेता है, उसका क्या ही मतलब सोच होगा, किस तरीके की उसकी मानसिकता होगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? इनके साथ जो हुआ वो आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।